हेलो स्टूडेंट्स, मैं मास्टर पांडे क्लास 10 मैथमेटिक्स की इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं इससे पहले वाली वीडियो आपने देखा होगा और उसमें बताए गए हर एक कंसेप्ट को आप लोगों ने समझा होगा। तो आज हम आपके सामने लेके आए हैं एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड का फर्स्ट पार्ट इसकी पिछले वाले वीडियो में हमने सॉल्व कर लिया है। यदि आप नहीं देखें तो वहाँ से इस क्वेश्चन को आप देख सकते हैं। तो देखेंगे, हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या कह रहा है। देखिए, क्वेश्चन सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं है, क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको क्वेश्चन को समझने की भी आवश्यकता होती है। यदि क्वेश्चन समझ लेते हैं तो बेटर चीजें हैं। आइए पहले क्वेश्चन समझते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए कि 5 years ago नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। मतलब कि क्वेश्चन में दो ऑब्जेक्ट हैं। दो ऑब्जेक्ट कौन कौन है? एक है नूरी और एक है आपका सोनू। दो ऑब्जेक्ट है, एक नूरी है, एक आपका सोनू है। अब कह रहा है कि 5 years ago। तो 5 years ago पहले हम इनका प्रेजेंट एज मान लेते हैं। प्रेजेंट एज हम इनका मान लेते हैं कि नूरी का प्रेजेंट एज आपका x है और सोनू का प्रेजेंट एज आपका y है। ठीक है, प्रेजेंट एज हमको पता रहेगा तो हम आगे पीछे का क्वेश्चन लगा सकते हैं। जब प्रेजेंट एज है x और प्रेजेंट एज इसका y है तो 5 years ago जाना पड़ेगा पीछे। तो हम यहाँ क्या करेंगे, x - 5 और यहाँ क्या कर देंगे y - 5। यही ना, कब 5 years पीछे एगो। अब कर रहा है कि नूरी वाज थ्राइस। नूरी क्या है, इसकी 3 गुनी है। ठीक ना, तो फिलहाल हम यहाँ ऐसे 3 कर देंगे तो सही है, लेकिन जब हम इक्वल यहाँ करेंगे तो ये 3 यहाँ से हट करके यहाँ चला जाएगा, क्योंकि जब तक हम इसमें 3 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे सोनू की एज में, तब तक यह नूरी की एज के इक्वल नहीं होगा। बात समझ में आ रहा है? तो सॉल्व करने के लिए हमको सोनू की एज में 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके वो नूरी की एज के इक्वल होगा। अब बात यह है कि अगला कंडीशन क्या कर रहा है। दो कंडीशन है, पहला कंडीशन तो हो गया, दूसरा कंडीशन क्या कर रहा है कि 10 years लेटर, 10 साल के बाद। तो जब 10 साल के बाद आएगा तो कुछ यहाँ आगे आएगा, 10 years लेटर आएगा तो ये कितना हो जाएगा, x + 10 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा आपका y + 10 हो जाएगा। तो बात क्या समझ रहे हैं कि लेटर मतलब आगे और एगो मतलब पीछे। ठीक है, 10 years लेटर क्या कर रहा है कि जो नूरी है वो दोगुनी हो जा रही है। दोगुनी होगा तो यदि आप ऐसे करते हैं तो 2 से मल्टीप्लाई इधर कर सकते हैं 2 से, लेकिन यदि आप इक्वल करेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई इधर होगा। तो एक इक्वेशन यहाँ बनेगा, एक इक्वेशन यहाँ बनेगा। इस तरीके से आप क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो मे बी ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब इस क्वेश्चन को हम लोग लिख करके सॉल्व करते हैं, देखते हैं एलिमिनेशन मेथड से कैसे क्वेश्चन आपका सॉल्व होता है। तो ये यहाँ तक हमने लिख दिया, ठीक है, मान करके x और y 5 years ago x - y 5 years ago सोनू का y - y अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ये हो गया। इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, x - 5 = 3y - 15। y इधर आ जाएगा तो x - 3y = -15 + 5 होगा ना। तो x - 3y = कितना हो जाएगा, -10। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो फर्स्ट कंडीशन से इक्वेशन क्या बन गया आपका, फर्स्ट। उसके बाद सेकेंड कंडीशन क्या कहता है, 10 years लेटर ना, लिखेंगे 10 years लेटर। ठीक ना, एज ऑफ नूरी, नूरी का क्या हो जाएगा x + 10 एंड एज ऑफ सोनू y + 10। देन क्वेश्चन क्या कर रहा है, x + 10 = 2y + 10। ये तो गुना कर रहा है। समझ में आ रही चीजें आपको? इसको जब सॉल्व करेंगे x + 10 = 2y + 20, x - 2y = 10। इक्वेशन नंबर सेकेंड। फर्स्ट कंडीशन से इक्वेशन नंबर फर्स्ट आया, सेकेंड कंडीशन से इक्वेशन नंबर सेकेंड आया। एलिमिनेशन मेथड से लिखेंगे बाय एलिमिनेशन मेथड, यही ना है। एलिमिनेशन मेथड से क्या हो जाएगा, फर्स्ट इक्वेशन क्या है, ये लिख देंगे
x माइनस 3y इक्वल टू -10 और x माइनस 2y इक्वल टू 10। क्या कर रहे हैं इसको बताइए। ऐसे इस क्वेश्चन को क्या करते हैं हम लोग, सब्ट्रैक्ट लिखेंगे यहाँ पे, बाई सब्ट्रैक्शन लिख सकते हैं आप, बाई सब्ट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्शन करेंगे तो साइन क्या हो जाता है आपका, चेंज, माइनस प्लस माइनस, ये कट जाएगा, ये हो जाएगा आपका माइनस वाई और ये जाएगा -20, y इक्वल टू 20, सॉरी y इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 20। तो क्या समझ आया आपको, y मतलब क्या, y मतलब किसका एज, y मतलब हो जाएगा आपका सोनू का एज, क्लियर ना। अब y की वैल्यू को पुट कर देते हैं, लिखेंगे पुटिंग y इक्वल टू 20 इन इक्वेशन, किस इक्वेशन में रखना चाहते हैं, चलिए इक्वेशन नंबर हम रख लेते हैं, इसको सेकेंड में रख लेते हैं, इक्वेशन नंबर सेकेंड, चाहे जहां आप रख सकते हैं, जैसा कि पहले भी हम आपको बता चुके हैं। यहां रखेंगे तो क्या हो जाएगा, देख लीजिए, x माइनस 2 इंटू 20 इक्वल टू 10, यानी x माइनस 40 इक्वल टू 10, x इक्वल टू 50। y की वैल्यू 20 आ गई और x की वैल्यू क्या आ गई आपकी 50। तो y कौन है, सोनू, x कौन है, नूरी। तो लास्ट में आप लोग खुद लिख लेंगे, हम छोड़ दे रहे हैं या फिर लिख ही दे रहे हैं यहाँ पे, ध्यान दीजिए। इसके बाद ये है, तब ये है, ठीक ना। लास्ट लिखेंगे हेंस एज ऑफ नूरी, एज ऑफ नूरी इक्वल टू कितना हो जाएगा, x है ना 50 ईयर, एंड एज ऑफ सोनू इक्वल टू कितना हो जाएगा 20 ईयर। इस तरीके से आपका यह क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। ये नहीं दिखाई दे रहा है, ये लिख देते हैं यहीं पे, एंड सोनू का कितना हो जाएगा 20 ईयर, क्लियर। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो इस तरीके से आप फर्स्ट क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। पहले हमने ये सॉल्व किया, फिर ये लिखा, फिर यहाँ से लिखते हुए ये आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है ना चीजें। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए सेकेंड का थर्ड वाला क्वेश्चन है, ये क्या कर रहा है, इस क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। देखिए इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम नॉर्मली इस टाइप के क्वेश्चन को कंसेप्ट को समझ लेते हैं। तो कंसेप्ट क्या क्या आ रहा है क्वेश्चन में, ध्यान दीजिए। यदि आप मान लीजिए 12 लिखे हुए हैं, जनरली पहले आप क्वेश्चन को समझ लीजिए। यदि मान लीजिए आप 12 लिखे हुए हैं, तो 12 क्या है, क्या है, एक नंबर है जिसमें कितने डिजिट हैं, 2 डिजिट है, यही ना। एक नंबर है जिसमें क्या है, 2 डिजिट है। अब बात यह है कि इसको जैसे मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, 2 + 10 ऐसे लिख सकता हूं। अब देखिए मैं यहाँ लिख दूं 22, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं 2 + 20 लिख सकता हूं, या तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं 2 + 10 × 2 लिख सकता हूं। तो हमारे कहने का मतलब समझिए कि कहने का मतलब क्या है। देखिए कहने का मतलब यह है कि यदि मेरे पास 2 डिजिट नंबर है तो उसको हम 10 × 2 + 2 यानी 10 × 2 के रूप में लिख सकते हैं, यही ना। मेरे पास यदि 2 डिजिट्स का नंबर है तो इसको हम 10 × 2 के फॉर्म में करके लिख सकते हैं, समझ में आ रहा है ना। यदि मैं इसको ऐसे लिख दिया तो मेरे पास यूनिट डिजिट क्या आया, 2, यही ना। और 10 डिजिट भी क्या है यहाँ पे 2, लेकिन हमने इस 22 को ऐसे बदल दिया। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, यदि मैं आपसे कहूं कि 23, मैं आपसे बोलूं 23, समझ में आ रहा है ना। इसको आप क्या लिखेंगे, 10 × 2 + 3
यही ना। यहाँ पर यूनिट डिजिट क्या है 3 और टेंस डिजिट क्या है आपका 2। लेकिन सोचिए हम खुद से मान लें कि मेरे पास ऐसा कोई नंबर है, मेरे पास कोई ऐसा नंबर है 2 डिजिट का, इसमें इस y को मैं क्या मान लूँ यूनिट डिजिट और इस x को क्या मान लूँ टेंस डिजिट, और इसको मैं यहाँ पे पुट करूँ तो क्या होगा y प्लस 10 इंटू एक्स होगा कि नहीं। तो आशा करते हैं यहाँ तक समझे होंगे फिलहाल आप 2 डिजिट वाला क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना। अब देखिए बात को हमारी समझिए, यह क्वेश्चन जो है इसी कंसेप्ट पर आधारित है। हमने बोला कि 2 डिजिट नंबर है तो उसको हम 10 इंटू एक्स प्लस वाई के फॉर्म में लिख सकते हैं, बशर्ते हमको मानना होगा कि यूनिट डिजिट क्या है और टेंस डिजिट क्या है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इसको यदि आप समझ लिए होंगे तो। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक ना। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि द सम ऑफ डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। मतलब कि यदि सॉल्यूशन को देखा जाए तो मेरे पास 2 डिजिट होना चाहिए, तो लिख लेंगे लेट यूनिट डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर, यही ना। यूनिट डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर को क्या मान ले हम वाई मान लेते हैं, क्योंकि हम वाई माने थे वाई। अब यूनिट डिजिट वाई मान लिए एंड टेंस डिजिट क्या होगा 10 डिजिट को हम मान लेते हैं यस। बात समझ में आया। यूनिट डिजिट क्या है y और टेंस डिजिट क्या है आपका यस। तब देन नंबर इक्वल टू कितना हो जाएगा अभी बताएं 10y प्लस सॉरी यूनिट है ना, तो यहाँ पे x होगा, यहाँ पे क्या होगा y। समझ में आ रहा है। अभी ऐसे लिखे थे ना 10x प्लस वाई, तो हम इसको ऐसे लिखें या फिर 10x प्लस वाई लिख लें। इसको आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिए। इक्वेशन क्या मतलब ये फर्स्ट कंडीशन से बना हुआ इक्वेशन नहीं होगा ये, ठीक ना, फर्स्ट कंडीशन से। अब बोल रहा है क्वेश्चन में कंडीशन क्या है कि 2 डिजिट नंबर का जो सम है दोनों का वो कितना है 9 है। तो सम ऑफ डिजिट कितना x प्लस वाई, इसमें y प्लस एक्स भी हो सकता है, ये हो जाएगा 9। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ध्यान दीजिए क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना, तो सही है x प्लस वाई इक्वल टू 9। अब ये तो बन गया। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कर रहा है आगे, आल्सो 9 टाइम, आल्सो 9 टाइम मतलब क्या 9 गुना। दिस नंबर इज, कौन सा नंबर, यह नंबर, यह 9 टाइम है। कब इज ट्वाइस, 9 टाइम दिस नंबर इज ट्वाइस, 2 गुना है। इस नंबर का पहले 9 टाइम किया जाए फिर भी 2 गुना होगा, किससे, द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट। मतलब यदि इसके डिजिट को हम रिवर्स कर दें तो नया नंबर जो मिलेगा उससे ये क्या है 9 टाइम तो है ही, साथ साथ 2 गुना भी है। बात समझ में आ रहा है। तो चलिए पहले हम रिवर्सिंग ऑफ डिजिट कर लेते हैं। तो रिवर्सिंग ऑफ डिजिट करेंगे तो क्या होगा, क्या होगा बताइए, लिख देते हैं नंबर आफ्टर रिवर्सिंग
ऑफ डिजिट, यही ना। रिवर्स करेंगे तो क्या हो जाएगा 10y प्लस x, ये हो गया आपका सेकेंड कंडीशन, वही कंडीशन के अनुसार। अब क्या बोला है, पहले आप आराम से तो ऐसे कर लीजिए, अकॉर्डिंग टू इंफॉर्मेशन या फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो दिया हुआ है उसके अनुसार हम क्या कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोल रहा है, ऐसे देखिए, ऐसे समझ में आएगा आपको। क्वेश्चन में बोल रहा है कि यह जो नंबर है इसका 9 गुना, ठीक ना, इस नंबर का 9 टाइम इज ट्वाइस, 2 गुना है जो आया है इससे 9 गुना तो पहले ही था, फिर करा 2 गुना है, तो हम क्या करेंगे यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऐसा कुछ करेंगे। इसमें हम क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका इक्वेशन बनके तैयार हो जाएगा, ठीक ना। ये कितना हो जाएगा आपका 90x प्लस 9y इक्वल टू 20y प्लस 2x, ये ना होगा। अब x वाले को और y वाले को डिवाइड कर लेते हैं, तो देखिए इसको इधर लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 90 में से 2 जाएगा तो क्या हो जाएगा 88 होगा शायद, कितना हो जाएगा 88x, और ये हो जाएगा 9y में से 2y जाएगा तो कितना बच जाएगा आपका 11y इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर सेकेंड। इक्वेशन नंबर फर्स्ट कहाँ बना हुआ था, तो यहाँ। इक्वेशन नंबर सेकेंड ये बना। अब उसके बाद एलिमिनेशन मेथड है ना, तो ये तो आपका बहुत आसान है एलिमिनेशन मेथड, तो लिख देंगे यहाँ पे बाय एलिमिनेशन मेथड। अब देखिए ये है आपका x प्लस वाई इक्वल टू 9, और ये क्या है आपका 88 माइनस 11y इक्वल टू 0। अब जैसा कि पता है हमको कि एलिमिनेशन मेथड में क्या करते हैं, बताइए। एलिमिनेशन मेथड में क्या करते हैं हम, x की या फिर y की वैल्यू को इक्वल करते हैं, यही करते हैं ना। तो चलिए यहाँ पर ना ही x की वैल्यू इक्वल है और ना ही y की वैल्यू इक्वल है नहीं है। अब नहीं है तो भैया करना पड़ेगा हमको ना, तो कैसे करेंगे देखिए, हम आप इक्वेशन फर्स्ट में यदि हम 11 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपका बन जाएगा। देखिए यहाँ आप चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ तो लिख सकते हैं मल्टीप्लाइंग बाई 11 इन इक्वेशन फर्स्ट, तो क्या बन जाएगा 11x प्लस 11y इक्वल टू 99। इक्वेशन नंबर थर्ड मान लीजिए इसको, फर्स्ट क्या बन गया थर्ड, इसको यही रहने दीजिए भाई साहब को सेकेंड। अब इसको क्या कर दें ऐड कर दें, क्या कर दें ऐड कर देंगे तो साइन नहीं चेंज होगा और ये आराम से कट जाएगा। ये हो जाएगा 99x और ये हो जाएगा 99। सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। यहां तक समझ में आया, x की वैल्यू क्या हो गई 1। अब x की वैल्यू 1 हो गई तो y की भी वैल्यू कुछ ना कुछ आएगी ना, y की भी वैल्यू कुछ ना कुछ आएगी। तो चलिए y की वैल्यू सॉल्व कर लेते हैं। तो x की वैल्यू को यदि हम इक्वेशन फर्स्ट में रखें तो y की वैल्यू आ जाएगी, क्या आएगा हम डायरेक्ट रख दे रहे हैं, आप लोग लिख लीजिएगा, ये लिख देते हैं यहीं पे पुटिंग x इक्वल टू 1 इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक ना। इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 8, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 8 आ गई। अब बताइए x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 8 आ गई, तो यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम चलते हैं डिजिट फाइंड कर रहे हैं, नंबर फाइंड कर रहे हैं, मैंने बोला हुआ फाइंड नंबर। तो यहाँ तक पहले आप नोट डाउन कर लीजिएगा, उसके बाद चलिए फिर हम चलते हैं आगे। तो आगे क्या करना है ध्यान दीजिए, हम इसको मिटा देते हैं। ये आपका इरेज हुआ
यहाँ तक चीज़ें आपकी इरेज हो गई, x और y की वैल्यू फाइंड हो गई। चलिए अब क्या करेंगे, लिखेंगे सो, नंबर फाइंड करना था हमको ना, तो लास्ट में लिखेंगे सो द नंबर इज, सो या हैंस लिख सकते हैं, सो द नंबर इक्वल टू क्या है 10x प्लस वाई है ना, तो वैल्यू पुट कीजिए, तो 10 इंटू 1 प्लस 8 यही ना होगा, कितना हो जाएगा 10 प्लस 8 यानी कितना हो जाएगा 18। यही आपका लग रहा है आंसर है, यही मिला लेंगे तो आपका यही आपका क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई होगी आपको, यहाँ तक सॉल्यूशन आपका क्लियर है। इस तरह क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड और थर्ड वाला भी पार्ट आपका क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 3 भी आप लोग सॉल्व कर लिए, आप क्या हम ही सॉल्व किए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। हमने इसको लिखा नहीं क्योंकि क्वेश्चन नंबर बड़ा हो जा रहा है, इसलिए हम इसको लिख नहीं रहे हैं, डायरेक्ट बोल दे रहे हैं क्वेश्चन समझ लीजिए। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि मीना जो है, एक मीना नाम की लड़की है, वेंट टू बैंक जाती है और वहां से पैसा निकालना चाहती है, कितना 2000 रुपये। बैंक जाकर के कितना निकालना चाहती है, 2000 रुपये वो निकालना चाहती है। क्लियर। अब 2000 रुपये निकालना चाहती है। सी आस्क्ड द कैशियर, वह कैशियर से कहती है टू गिव हर द 50 and 100 नोट्स। मतलब कि 2000 रुपये में वो बैंक में जो कैशियर उससे कहती है कि हमें 50 रुपये का नोट चाहिए और कितना चाहिए 100 रुपये का नोट चाहिए। ये इसको क्या चाहिए, नोट चाहिए। अब कितना चाहिए कैशियर देगा ना, कौन देगा ये, अब कितना 50 का और कितना 100 का नोट ये कौन देगा, कैशियर देगा ना। तो कैशियर से कहती है कि हमको जो 2000 रुपये दीजिए जिसमें अब 50 और 100 का ही नोट होना चाहिए, कोई दूसरा नोट उसमें नहीं होना चाहिए। कैशियर भी ठीक है, कैशियर क्या करता है, उसको 25 नोट्स देता है। मीना गॉट 25 नोट। जो मीना नाम की लड़की है उसको टोटल कितना नोट मिल जाता है, 25 नोट मिलता है। 25 नोट्स पाती है। अब बगल में कोई लड़का खड़ा है, वो कहता है कि भाई मीना तो 25 नोट्स पा गई, लेकिन उसके माइंड में यह कंफ्यूजन है कि मीना कितना 50 का नोट पाई है और कितना 100 का नोट पाई है। तो क्या करेगा वो, क्या करेगा, सॉल्व करेगा। तो मीना 50 का नोट पाई होगी ना, पता नहीं कितना पाई होगी, तो मान लेते हैं हम कि कितना पाई होगी, एक्स नोट कितना पाई होगी 50 रुपीज का। और फिर मान लेते हैं कि वाई नोट कितना पाई होगी 100 रुपीज का। बात समझ आ रहा है ना, यक्स नोट 50 रुपीज का पाई होगी और वाई नोट 100 रुपीज का पाई होगी। लेकिन हमको तो ये कन्फर्म नहीं पता चला ना कि यक्स क्या है और वाई क्या है, लेकिन हमको ये पता है कि यक्स और वाई मिल के कितना होंगे 25 होंगे। वही ना, जो कैशियर है मीना को कितना नोट देता है, 25 नोट देता है। उस 25 नोट में सिर्फ 50 रुपये का और 100 रुपये का ही नोट है। अब हमको पता करना है कि x की वैल्यू क्या है और y की वैल्यू क्या है। आशा करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो कैशियर 25 नोट दिया, यानी x और y में कितना हो जाएगा 25 नोट दिया। इक्वेशन फर्स्ट यही बन जाएगा। दूसरा नहीं पता कितना 50 का है, तो हम मान लेते हैं कि 50 का x नोट है, यही ना, और 100 का y नोट है। सब जोड़ देंगे कि कितना रुपया होगा मीना के पास। तो मीना टोटल कितना पाई है, 2000 निकालने गई है बैंक से ना, तो कितना पाएगी 2000 रुपया। ये इक्वेशन नंबर सेकेंड है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट सेकेंड या जो मान सकते हैं आप। बात समझ में आ गई ना, यहाँ तक क्वेश्चन आपको समझ में आ गया क्वेश्चन क्या था और इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। ठीक है, तो आप इस सॉल्यूशन को खुद से सॉल्व कर लीजिएगा। मैं डायरेक्ट क्वेश्चन को पूरा सॉल्व कर दे रहा हूँ एक ही बार में। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं।
ओके, हमने पहले समझा दिया आपको, फिर उस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। आप नोट कर लें, नहीं तो चाहे तो आप खुद अपने मन से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आइए लास्ट हम क्वेश्चन देखते हैं, 2 का लास्ट वाला क्वेश्चन, 5 वाला पार्ट क्या कहता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का 5 वाला पार्ट देखते हैं। 5 वाला पार्ट क्या कहता है क्वेश्चन आपसे। तो क्वेश्चन यह कह रहा है कि ये लीडिंग लाइब्रेरी, ठीक ना, ए लीडिंग लाइब्रेरी हैज ए फिक्स्ड चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डेज देयर आफ्टर। मतलब कि एक लाइब्रेरी है, ओके, एक लाइब्रेरी है, उसमें 3 दिन, फर्स्ट 3 दिन का जो चार्ज है वो फिक्स्ड है। मान लिया हमने कि एक लाइब्रेरी है, इसमें कई सारी पुस्तक रखी हुई है। लाइब्रेरी के इसमें क्या रखा होगा, बुक्स रखी होंगी, ठीक ना, बहुत सारी इसमें बुक्स रखी हुई है। यदि कोई बालक या फिर कोई भी स्टूडेंट जाता है इस लाइब्रेरी में, 3 दिन तक इस लाइब्रेरी की बुक को पढ़ता है, यूज करता है, ठीक है ना, तो उसका एक फिक्स्ड चार्ज है, ठीक ना, फिक्स्ड चार्ज है। लेकिन 3 दिन के बाद क्या आता है, 3 दिन के बाद भी यदि वो बुक को अपने पास रखता है या फिर इसमें आकर के पढ़ता है 3 दिन से एक्स्ट्रा, ठीक है, 4 दिन या 5 दिन, तो हर दिन का उसका अलग चार्ज है, ठीक ना। 3 से 4 दिन हुआ तो 5 दिन हुआ, 2 दिन का, 1 दिन का और 1 दिन का, 2 दिन एक्स्ट्रा हुआ, उसका अलग चार्ज लगेगा। क्लियर, ऐसा है यहाँ तक क्वेश्चन। उसके बाद क्या कर रहा है कि सरिता पेड 27 रुपीज फॉर ए बुक कीप फॉर 7 days। क्या कहा कि एक लड़की है सरिता नाम की, वो इसमें से एक बुक लेती है, ठीक ना, एक बुक लेती है, ठीक ना, और उसके लिए वह 27 रुपीज़ देती है। कितना देती है, 27 रुपीज़ देती है, और कितने दिन तक रखती है, 7 days तक बुक को रखती है। 7 days तक रखती है और कितना रुपीज़ देती है, 27 रुपीज़ देती है। क्लियर, यहाँ तक क्लियर समझ में? ये लाइब्रेरी है आपका, इसमें से एक सरिता नाम की लड़की है, वह क्या करती है, 7 days के लिए बुक लेती है और 79 रुपीज़ देती है। क्लियर। उसके बाद क्या है कि सुशी नाम की एक और लड़की है, वो क्या करती है कि 21 रुपीज़ देती है। क्या करती है, 21 रुपीज़ देती है। वह भी एक बुक लेती है, लेकिन वह उस बुक को कितने दिन रखती है, 5 days रखती है। कितने दिन रखती है, 5 days। बात समझ में आया? 5 days ये रख रही है तो 21 रुपीज़ दे रही है, 7 days ये रख रही है तो 27 रुपीज़ दे रही है। जबकि ये क्वेश्चन में बोला हुआ है कि 3 दिन तक यदि आप बुक यूज करते हो तो उसका फिक्स चार्ज है। तो ये कितना दिन एक्स्ट्रा रखा, यहाँ से 4 days एक्स्ट्रा रखी बुक को। ये कितना देर, 2 days एक्स्ट्रा बुक को एक्स्ट्रा रखी ना। अब आपसे क्वेश्चन में यही पूछ रहा है कि फाइंड द फिक्स्ड चार्ज। फिक्स्ड चार्ज यानी जो 3 दिन का जो है आपका, जो 3 days का चार्ज है, 3 days का फिक्स्ड चार्ज है ना, 3 days का जो फिक्स्ड चार्ज है वो फाइंड कर लीजिए। उसके बाद हर एक दिन का पर डे का एक्स्ट्रा चार्ज कितना लग रहा है, एक्स्ट्रा चार्ज वो भी फाइंड कीजिए, ठीक ना। फिक्स्ड चार्ज भी फाइंड करना है आपको और एक्स्ट्रा चार्ज भी फाइंड करना है। क्लियर, बात समझ में आया? तो कुछ समझ में आ रहा है? तो हम मान लेंगे पहले 3 दिन का फिक्स्ड चार्ज जो भी नहीं पता हमको, और पर डे का एक्स्ट्रा चार्ज जो भी नहीं पता हमको। तो फिक्स्ड चार्ज मान लेंगे हम लोग पर डे का कि 100 रुपीज़ है, और एक्स्ट्रा चार्ज मान लेंगे कि हर एक दिन का एक्स्ट्रा चार्ज y रुपीज़ है। तो 2 दिन का 2y रुपीज़, 3 दिन का 3y रुपीज़, 4 दिन का 4y रुपीज़, ऐसे होगा। मतलब जितना डेज एक्स्ट्रा रखा होगा उतना एक्सपेंस लग जाएगा पैसा। आइए, यहाँ तो क्वेश्चन समझ में आया होगा, तो क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। क्लियर, आइए, यहाँ तक तो हो गया आपका, ठीक है। अब देखिए यहाँ से क्या कर रहा है क्वेश्चन की 2 लड़कियां थी, एक सीता थी और एक था आपका सुशी नाम की 2 लड़कियां थी। तो जो सीता है आपका 4 दिन एक्स्ट्रा रखती है, वही था कि क्या था क्वेश्चन में, 7 days रखती है ना। 7 days मतलब 3 days फिक्स और 4 days एक्स्ट्रा।
तो यदि हम देख लें फार्मूला बनाने की कोशिश करें तो टोटल चार्ज जो आपका 7 डेज का है वो कितना था, 27 रुपीज़ था। तो जो बन जाएगा आपका फिक्स्ड चार्ज और प्लस एक्स्ट्रा चार्ज इक्वल टू टोटल चार्ज। यही ना आपका बनेगा फार्मूला। तो फिक्स्ड चार्ज हमने क्या माना हुआ है, 3 डेज का x रुपीस प्लस एक्स्ट्रा चार्ज। तो सीता के लिए एक्स्ट्रा चार्ज कितना है, 7 डेज था ना, तो 4 इंटू एक्स्ट्रा चार्ज क्या है y, तो 4y हो जाएगा। मैं डायरेक्ट देता हूं 4y। टोटल रुपीज कितना दिए है, 27 रुपीज। ये बन जाएगा इक्वेशन नंबर 1। बाकी सूची के अनुसार देख लें तो फिक्स्ड चार्ज x होगा, पास समझ में आ रहा है, और एक्स्ट्रा चार्ज कितना हो जाएगा उसका 5 डेज था ना, x प्लस वाई 2y इक्वल टू 21। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। इस तरीके से 2 इक्वेशन आपका बन जाएगा। अब हमको क्या करना है, एलिमिनेशन मेथड लगाना है ना। तो क्या करेंगे यहाँ पे, सब्ट्रैक्शन बाय सब्ट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्शन करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, साइन चेंज माइनस माइनस और यहाँ पे माइनस। समझ में आ रहा है, ये कट जाएगा आपका x से x, ये हो जाएगा आपका 2y और ये हो जाएगा आपका कितना 6 क्या हो जाएगा 6। तो y इक्वल टू 3। क्वेश्चन यहाँ तक समझ में आया कैसे सॉल्व हुआ। y की वैल्यू क्या हो गई आपकी 6 हो गई। समझ में आया, y की वैल्यू 6 हो गई। अब हमको x की वैल्यू चाहिए, तो लिखेंगे यहाँ पे पुटिंग y इक्वल टू 3 किसमें, इन इक्वेशन, चाहे जहाँ रख लें इक्वेशन फर्स्ट में रख लेते हैं, ठीक ना। क्या हो जाएगा ये x प्लस 4 इंटू 3 इक्वल टू 27, यानी कि x प्लस 12 इक्वल टू 27। क्लियर, कितना हो जाएगा, x इक्वल टू 12 को उधर भेजेंगे तो 27 माइनस 12 यानी x इक्वल टू 5 और ये 1, x इक्वल टू क्या हो जाएगा 15। इस तरीके से आपको x और y की दोनों की वैल्यू आपको मिल गई। अब ये चीज है कि x और y की वैल्यू तो मिल गई, तो x क्या है आपका फिक्स्ड चार्ज है, x क्या है आपका फिक्स्ड चार्ज है, और y क्या है आपका है पर डे चार्ज। लिख देंगे हेंस फिक्स्ड चार्ज इक्वल टू फिक्स्ड चार्ज इक्वल टू 15 रुपीज और पर डे चार्ज इक्वल टू कितना है 3 रुपीज। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्लियर, इस तरीके से आप इस तरह के क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ तक हमने 3.4 के हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया है। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में नए एक्सरसाइज के साथ, तब तक आप ऐसे क्वेश्चंस को लगाते रहे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस तरीके से और भी क्वेश्चंस मिल जाएंगे, आप वहां से उन क्वेश्चंस को नोट कर सकते हैं। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब, यदि आप पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।